if I called a clinical depression, yes, I was into my clinical depression at that time. Miss Jiha Zafar, I hope you are listening. आपके बगैर ये journey कुछ नहीं है. तो yeah, thank you so much for being you, for being the best mother. And obviously I got rejected because internal traumas open करना शुरू करके. Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Psychologist Diary, where every mind matters and every emotion and every story needs to be heard. So ये आज मेरी फर्स्ट के बाद सेकंड वीडियो है और मैं कब से सोच रही थी कि मैं इस वीडियो में क्या शेयर करूँ, क्या बनाऊँ। मैंने कहा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से ऐसे हैं जो मेरा ऑब्वियसली मेरे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली है जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैनल। तो मैंने कहा सो लेट्स स्टार्ट with who I am, how I become a psychologist, and who I am right now. So in this video, I will be sharing के who I am, मैं कौन हूँ. As you all अभी तक आप सबको पता चल गया होगा that I'm a clinical psychologist, but my journey to be a psychologist. अच्छा, अब ये जर्नी जो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत टिपिकल नहीं होने वाली कि मैंने क्या पढ़ा, फिर मैंने क्या किया। ऑब्वियसली ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इस पे मैं एक बहुत बेसिक वीडियो भी बनाऊँगी क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है कि साइकोलॉजिस्ट के प्रोसेस क्या होता है, किस पाथवे के थ्रू आप साइकोलॉजिस्ट की डिग्री, आफ्टर साइकोलॉजी डिग्री आप किस पाथवे के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगी आपके साथ, वो एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाऊँगी। बट टुडे इट्स ऑल अबाउट मी। और जब मैं ये बना रही थी तो वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रही थी तो मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखना चाह रही थी। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, दूसरा लिखा, बट समहाउ जब भी मैं वो स्क्रिप्ट देख रही थी तो मुझे वो स्क्रिप्ट से मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा मतलब मैं ऑब्वियसली स्क्रिप्ट एक इम्पॉर्टेंट होता है आपकी वीडियो की आउटलाइन के लिए, बट वो स्क्रिप्ट से मतलब मैं मुझे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो हमेशा एक स्क्रिप्ट लाइन हो और वो उसको बोल दे, तो मैं कभी इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा लेट्स मेक दिस वीडियो अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जहाँ पे मैं मेरे दिल में मे बी कोई ऐसी कोई इस टाइप पे बात है मैं शेयर कर सकूँ। अनकट वर्जन ऑफ मी, द रियल वर्जन ऑफ मी, दैट मेरी इंटरनल फीलिंग्स, मेरी इंटरनल स्टोरीज, जो मैं बेसिक मेरा मकसद है इस प्लेटफॉर्म बनाने का, टू क्रिएट अ स्पेस, टू क्रिएट अ सेफेस्ट स्पेस फॉर एवरीवन. So this video is gonna be the impromptu version of me, that how I become a psychologist or how I become the version of me that I am now. Okay, let's start with childhood. I'm the eldest one, और eldest one जो होते हैं they are very pampered बच्चे और बहुत भोले से, इतने इंटेलिजेंट होते हैं. I'm not talking about the IQ one, but they are very भोले भाले kind of बच्चे और इमोशनल भी होते हैं. यहाँ पे I'm not talking कि हर कोई ऐसा होता है, I'm not giving a judgment, but usually कि perception होता है और it's somewhere scientifically proven also. तो मैं एक बड़ी एल्डेस्ट वन ऑफ माय फैमिली और अम्मी और पेरेंट्स की पैम्पर्ड चाइल्ड, बट स्टिल वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव स्टिल नाउ. अब मैं ये अपनी बचपन की स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरे इस ट्रेट ने कहीं ना कहीं मुझे साइकोलॉजिस्ट बनने में हेल्प आउट भी किया और स्टिल मुझे ये कर भी रहा है. कर किया कैसे, पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. अच्छा, जो एक इमोशनल लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज वो हमेशा अपनी इमोशंस को फर्स्ट हैंड पे रखते हैं. लाइक अगर वो इमोशंस को किसी जगह पे प्रायोरिटाइज करना हो तो इमोशन को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे एंड बाद में वो लॉजिकल थिंकिंग पे जाएंगे एंड कॉग्निटिवली उसको सोचेंगे एंड डिसीजन मेकिंग करेंगे. बट फर्स्ट उनके लिए एक इमोशन होना, इमोशनल प्रायोरिटी होना मस्ट होता है. अब मैं जब अपनी ऑब्वियसली जब आप टीनेज में आते हो, बड़े होते हो, आप वर्ल्ड पूल ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते हो एंड हर बच्चे का टीनेज डिफरेंट होता है और टीनेज के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं. और एक डिबेट भी है कि टीनेज कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हर बच्चा फेस करता है. अब वो समटाइम्स इन्वायरमेंट की वजह से काफी एक्सट्रीम हो जाते हैं, कभी इन्वायरमेंट सपोर्टिंग होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजेबल होता है, बट हर कोई एक ट्रांजिशन अपनी टीनेज में फेस करता है. सो व्हेन आई एम फेसिंग माय टीनेज इयर्स, तो मैं इमोशनली वो एक ट्रांजिशन मेरे पास रही, लेकिन उस ट्रांजिशन में
साइकोलॉजी हेल्प मी आउट। आई वाज स्टडीइंग साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, और वो हर साइकोलॉजी की हर लेक्चर, हर टीचर के साथ इंटरेक्शन मेरे लिए रिलेटेबल बन रहा था। वेर मैंने जहाँ पे, अच्छा, मुझे हमेशा साइकोलॉजी में, आई डोंट नो, न्यूरो से मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, टेस्टिंग से मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, हाँ पर्सनालिटी टेस्टिंग से मैं रिलेट करती थी, बट जो ये बड़ी होती है ना थ्रेटिकल टाइप ऑफ चीजें, इनसे मैं रिलेट नहीं करती। जहाँ मैं रिलेट करती, मुझे काउंसलिंग की सेशन, काउंसलिंग की क्लास बहुत रिलेट कराती थी, मुझे साइको डायग्नोस्टिक की क्लास बहुत रिलेट करती थी, एंड आई रियली फील गुड एट दैट टाइम। तो इमोशंस के साथ, इमोशंस क्या होते हैं, इमोशन एक बड़ा अंडररेटेड काइंड ऑफ टर्म है। इमोशन, एक इमोशनल पर्सन को हमेशा, मतलब मैंने भी ये बात सुना अपने उसमें कि क्या तुम तो बड़ी इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों पर रो जाती हो, ये सारा बड़ी सेंसिटिव है, सारा के तो आंसू यहाँ पे अटके हुए होते हैं, ये चीज मैं हमेशा सुनती थी इमोशनल को। लेकिन जो रियल मानों में मैंने अंडरस्टैंड किया कि व्हाई अ पर्सन इज इमोशनल, उसको क्यों वो चीज उस टाइम पे हिट की है, क्यों उसका उस टाइम पे वो इमोशन राइज हुआ है, उसकी क्या पीछे से बैकग्राउंड रहा है, उसकी पर्सनालिटी का क्यों ये ट्रेड बना है, ये चीज मुझे वहां पे रिलेटेबल हुआ, एंड स्टार्टेड टू फाइंड आउट मोर इंटरेस्टिंग कि मुझे इस बारे में पढ़ना है। और जैसे जैसे मैं इस चीज को पढ़ रही थी, जितना जैसे मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही थी अपने अंदर, आई स्टार्टेड फीलिंग चेंजेस। मेरे जो बहुत चाइल्डहुड, हर इंसान के चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं, जो मेरे बहुत चाइल्डहुड इश्यूज रहे, जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कभी डिस्कस करूंगी भी, आई स्टार्टेड टू रिजॉल्व देम। जो मेरे चाइल्डहुड इश्यूज रिलेटेड, समटाइम्स कॉन्फिडेंस रहे, समटाइम्स डिसीजन मेकिंग रहे, इन कंफ्यूजनल स्टेट्स मेरी रही, वो ऐसा नहीं कि वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज होना शुरू हो गया, आई स्टार्टेड बिकमिंग अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट आई स्टार्टेड टू फील बेटर। जो मैं हमेशा बात करती हूँ, टू बी अ बेटर वर्जन एट दैट टाइम। तो मैं अपने पिछले पिछले फेज से नेक्स्ट फेज में आई स्टार्टेड कि मैं एक बेटर वर्जन क्रिएट होती होती जा रही हूँ, एंड दिस मेक्स मी फील मोर इंटरेस्टेड इनटू द साइकोलॉजी थिंग, कि मुझे साइकोलॉजी को और आगे परस्यू करना है, मुझे इसको और आगे की तरफ लेकर चलना है। देन इट कम्स कि मैं अपना डिग्री प्रोग्राम मैंने खत्म किया, एंड नाउ प्रैक्टिकल नॉलेज, कि हर कोई एक साइकोलॉजी डिग्री में, तो ठीक है आपकी एक जर्नी चलती है, बट इट्स लाइक मोर थेरेटिकल थिंग। जब आप अपने फर्स्ट इंटर्नशिप में जाते हो और आप एक क्लाइंट को फेस करते हो, तो यू आर वेरी ब्लैंक, आप एक बहुत कंफ्यूजन, आई होप मेरे साथ बहुत से साइकोलॉजी स्टूडेंट इस टाइम रिलेट कर होंगे, कि आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क विद ब्लैंक पेपर जाते हो, कि मैंने तो सारी थ्योरी पढ़ी है, मैंने तो फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी है, लेकिन मुझे सबको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये मेरे सामने जो क्लाइंट जीता जागता बैठा हुआ है, मुझे सब चीजों के साथ कैसे रिलेट करना है। तो दैट पार्ट केम इन माय लाइफ, और वो सब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की तरह मेरे लिए भी एक बहुत टफ जर्नी रही। टफ, मैं इसलिए कहूंगी टफ नॉट इन द बैड सेंस, टफ इन द सेंस कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी रही। अच्छा, इंटर्नशिप पार्ट या प्रैक्टिकल पार्ट मेरे लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी क्यों रहा, इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे सुपरवाइजर्स का, जिन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जस्ट आपने यहाँ पे आके टेस्टिंग नहीं करनी और रिपोर्ट राइटिंग नहीं करनी और एक केस स्टडी नहीं करनी, आपने आपने रिफ्लेक्ट बैक करना है। हाईली क्रेडिट, और मैं भी उनके साथ, अपने सर के साथ इन कांटेक्ट नहीं हूँ, सॉरी, एक वो चीज़ है, बट स्टिल मैं जहाँ भी, अभी भी मैं अपने क्लाइंट के साथ कभी बात करती हूँ या मैं अपने किसी कोलीग्स के साथ बात करती हूँ, आई ऑलवेज मेंशन माय सुपरवाइजर इन माय इंटर्नशिप प्रोग्राम, ब्रिगेडियर शाहिद रशीद। आई होप कभी वो मेरी ये वीडियो देख सके, और आई ऑलवेज क्रेडिट हिम कि उन्होंने मुझे अ जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिफ्लेक्शन के पाथ पे कंटिन्यू करवाया। आफ्टर ईच सेशन, मैं जब भी मैं कोई सेशन लेती थी, ही टुक अ टाइम, ही सिट्स आफ्टर सेशन, वो जब केस स्टडी पढ़ते थे, वो क्लाइंट ऑब्वियसली ही नोज द क्लाइंट, उनको सब डायग्नोस्टिक वगैरह पता होता है, उनको पता होता है कि सेशन में क्या करना है, सीबीटी से ही स्टार्टेड। लेकिन आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन वो मुझसे पूछते थे, हाउ डू यू फील आफ्टर दैट, what makes you trigger at some point when you listen this story of him, आपको क्या फील हुआ, आप मेरे साथ अपना इमोशन शेयर करो, आप मेरे साथ अपनी थॉट प्रोसेस शेयर करो। एंड उस पॉइंट पे एज अ वेरी न्यू इंटर्नी, आई फेल्ट लाइक व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट मी, हम तो यहाँ पे क्लाइंट को डिस्कस करने आए हैं। एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, स्ट्रिक्ट होते थे, वेरी ऑन टू बाय द बुक चलने वाले, तो हम होते हैं ना टीन एज गर्ल्स, लाइक, yeah, why is he doing like that? Why is being super strict with me? But later on,
I started enjoying that process. कि okay, दिस प्रोसेस इज समथिंग गिविंग मी द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्ट बैक। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं आज भी अपने क्लाइंट के साथ जब भी बात करती हूँ मैं कहती हूँ द मोमेंट यू आर इनटू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपकी चीजें बहुत हद तक रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। यू आर इन द जर्नी ऑफ हीलिंग, आप अपनी जर्नी की हीलिंग के प्रोसेस में की स्टेप इन करना शुरू कर दोगे। सो या फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग बैक, मुझे याद है एक क्लाइंट उनने मुझे दिया ओपीडी में, एंड जब वो क्लाइंट दिया, आई एम वेरी हम्बल, नॉट हम्बल, आई एम हम्बल, बट मैं इतनी जल्दी इजीली ट्रिगर नहीं होती हूँ। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह ये वीडियो देख रहे होंगे तो दे प्रॉब्लम नो कि मैं बहुत ज्यादा इजीली ट्रिगर नहीं होती। तो मैं एक दफा केस उनके सामने प्रेजेंट कर रही थी, and I become triggered, not triggered like कि मैं बड़ी एकदम हाइपर होगी, but my voice started to fumble, मेरी आवाज थोड़ी सी हो रही है, वो सारे वो चीजें नोटिस कर रहे थे। And he started कि okay, tell me about the personality of that person, कि उसकी personality कैसी थी। And I'm not feeling comfortable describing his personality somewhere, तो फिर but he's questioning me, and जब मैं उसकी personality describe कर रही थी तो he said कि is his personality somewhere reflecting someone you don't like, and that is the triggering point, like woof, yes, there is something. So is ये journey, and then he started to explain me the things, और मेरे साथ उन्होंने वो एक पूरा proper session लिया उसमें। not he started my session कि वो मेरे internal traumas open करना शुरू करके, but एक क्लाइंट को जब आप सेशन में ले रहे होते हो और उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको आगे जाके थेरेपी में किस तरह एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, दैट व्हाट ही टॉट मी देयर। और वो चीजें मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल हुई, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं जब भी मैं ऐसी पर्सनालिटीज को अवॉइड करती थी जो कहीं न कहीं मेरे इंटरनल इश्यूज को ट्रिगर करती थी, मैं नम हो जाती थी, डिसोसिएट हो जाती थी। आई स्टार्टेड टू डिसोसिएट माई सेल्फ। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास टू गेट अवे फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, तो मैं अपने शेल में चली जाती थी, मैं एनवायरनमेंट से डिसोसिएट हो जाती थी। वो लोग जिनके साथ मैं क्लोज थी, माई फैमिली, उनके साथ में कोल्ड हो जाती थी, या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती थी, एंड द रियल रीजन होता था वो मैं नहीं रिलेट कर पाती, दैट व्हाई आई एम डूइंग इट। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी ने मुझे मुझे अपने इंटरनल इश्यूज को हेल्प आउट किया, फाइंड आउट करने, दैट गिव मी द इनसाइट। और मैं कहती हूँ कि जब इनसाइट होना शुरू हो जाती है ना, तब सॉल्यूशंस आपको पता होते हैं, तब आपको फिर शायद बाहर बहुत सी जगहों से सॉल्यूशंस का नहीं फाइंड आउट करना पड़ता, आपको कहीं एडवाइस नहीं चाहिए होती। फर्स्ट आप स्टेप इन तो हो इस हीलिंग की जर्नी में, इनसाइट की जर्नी में, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी में। सो या दैट वाज माय इंटर्नशिप का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, बहुत 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 अच्छा रहा। आई मस्ट गिव credit to the CMH Ahmedabad and my supervisors. They literally helped me out to shape a person that I am today. Then after internship क्या करना है? अब आगे मास्टर्स भी करना है। फिर यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट होती है हमारे टाइम पे, अभी भी बहुत से लोग वहाँ पे जिस एरिया से हम फ्रॉम वेयर आई केम, कि डिप्लोमा कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, या तो जॉब स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स कॉल आवरसेल्फ अ साइकोलॉजिस्ट। अब तो हम साइकोलॉजिस्ट बन गए, बट नो, यू आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। आपके पास ये टूल्स नहीं है, यू कैन नॉट। मैं कहती हूँ कि हर प्रोफेशन एक बहुत डेलिकेट होता है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ डॉक्टर, बट साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशन बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है। इफ यू डोंट नो हाउ, आप कैसे किसी को, आपका कोई एक वर्ड दूसरे पे क्या इम्पैक्ट करता है, और आपको उसकी नो वेयर अबाउट्स नहीं पता होता है, तो आप ऐसे ही सोचो कि आप किसी का एक वूंड ओपन करते हो और उस ओपन वूंड के साथ उसको भेज देते हो। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आर यू स्किल्ड इनफ टू टेक अ क्लाइंट, टू एक्सप्लोर द इंटरनल जर्नी, इंटरनल प्रोसेस ऑफ समवन। आप उसको ओपन करने के इस पोजीशन में हो या नहीं हो। सो या मैं भी अपनी रोलर कोस्टर राइड पे स्टार्ट हो गई। आई स्टार्टेड माय डिप्लोमा प्रोसेस, वहां पे भी लाइक द आई वाज टेकिंग क्लाइंट्स, आई एम टेकिंग द लाइक रोटेशन पे, आई एम डूइंग माय सेशंस वगैरह। बट वो जो जो जर्नी मैं अपनी
सीएमएच से जो मैंने स्टार्ट की थी ना, वो कहीं न कहीं उसमें ड्रॉप आउट हो गया। वो कंटिन्यूटी नहीं रही, क्योंकि आपका जो स्पेस होता है ना, जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा शेप अप करता है। और अगर आप उस प्रोसेस में, जैसे मैं कहती हूँ कि आप 1 साल सेशन ले रहे हो, क्लाइंट से यूजुअली मैं बात करती हूँ, आप 1 साल सेशन ले रहे हो, तो आप 1 साल उस प्रोसेस में हो और आप उस 1 साल में अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली उस प्रोसेस को कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करते रहते हो। अब ये नहीं कि आप लाइफ टाइम सेशंस लो, बट द मोमेंट आप उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हो और गो बैक टू योर ओल्ड एनवायरनमेंट, उसी एनवायरनमेंट में आपको सर्कुलेट करते हो, तो वो थेरेपी कहीं न कहीं पेनिट्रेटेड होगी। वो आपको 6 महीने हेल्प आउट करेगी, 7 महीने हेल्प आउट करेगी, बट क्योंकि वो प्रोसेस में नहीं होगी, तो आपके दोबारा से उस गो बैक टू द जीरो में नहीं होगी। नाउ यू आर इंसाइटफुल, बट आप उसको रिलैप्स या गो बैक उस पोजीशन में जाने के आपके चांसेस होते हैं। तो द सेम हैपन विद मी। मैं जो हूँ उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकी। आई गो बैक टू द यूनिवर्सिटी लाइफ, एंजॉयिंग माय लाइफ विद फ्रेंड्स, और सेशंस भी लेना कम कर दिए। एंड देन चीजें अगेन, इंटरनल जर्नी भी कहीं न कहीं स्टॉप हुई और प्रोफेशनल जर्नी भी कहीं न कहीं स्टॉप हुई। देन आई शिफ्टेड टू दुबई, और दुबई में आई वाज़ इनटू माय फुल ज़ोन, मस्ती वाला ज़ोन, कि मैंने तो अब बस लाइफ एन्जॉय करनी है, और मैंने की भी। आई फुली एन्जॉयड माय लाइफ फुलेस्ट, लाइक घूमना, फिरना, खाना। And I said कि बस this is life, this is something that I always wanted to be, and this is something बस उस वक्त भी I am taking my online session। अच्छा, मेरा हमेशा से एक विजन रहा है साइकोलॉजी को लेके। मे बी दिस समथिंग, दिस मैं अभी सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ आई वाज बोर्न टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, देयर इज नथिंग दैट आई कैन बी एल्स एक्सेप्ट अ साइकोलॉजिस्ट। के मैं अगर वहाँ पे कोई जॉब वगैरह, दुबई के ऑब्वियसली प्रोसेस डिफरेंट है। टू बी अ साइकोलॉजिस्ट यू नीड टू बी अ लाइसेंस फॉर दैट, एंड आई मैंने अपना प्रैक्टिस के विदाउट प्रैक्टिस आप यू डोंट गेट अ लाइसेंस। तो मैं वहाँ पे जब अगर डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट और जॉब्स के लिए भी अप्लाई करती थी, और ऑलवेज जब भी मैं इंटरव्यू में होती थी, एंड दे सेड दैट डू यू प्रेफर टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। मुझे याद है एक दफा मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया, एंड ही द प्रिंसिपल आस्क्ड मी दैट डू यू प्रेफर टू बी अ साइकोलॉजिस्ट और डू यू प्रेफर टू बी अ टीचर, and unconsciously I said that I want to be a psychologist, and obviously I got rejected, because who wants their teacher to be less prioritized that role that they have been hiring them, और वो कहेगी कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूंगी, मैं टीचर नहीं बनना चाहूंगी जिसका मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। और ये ऐसा एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, बहुत सारे इंटरव्यूज में हुआ कि आई genuinely relate more with psychology being a psychologist than any other job। Then what happened? Corona hit our lives, और उसने इतनी बैडली हिट किया कि सब चीजें ऊपर नीचे उथल पुथल हो गई। और मेरी पर्सनल लाइफ में कोविड ने चीजों को बहुत डिजास्टर, इट्स बीन अ डिजास्टर। नॉट फिजिकली, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सेफ। फिजिकली हम लोग कुछ तरह का इशू नहीं हुआ, बट इमोशनली एंड मेंटली आई लिटरली ब्रोक डाउन एट दैट पॉइंट। So in COVID, after COVID in 2022, when I came back to Pakistan, तो मैं अपने बहुत weakest emotional time से गुजर रही थी, and all I wanted is कि I don't know मुझे क्या चाहिए था। मे बी जॉब ऑन टर्म्स थी या नहीं थी, बट मुझे था कि मुझे अपने आप को बाहर निकालना है इस एनवायरनमेंट से, एंड आई वाज इमोशनली वेरी डाउन, वेरी ड्रेन्ड। आई वेंट टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद माय स्पाउस, और वो भी चीज़ें मेरे लिए बहुत ड्रेनिंग थी, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग थी। एंड इस टाइम पे आई वाज, if I called a clinical depression, yes, I was into my clinical depression at that time, and I started gaining weight at that time, hormonal acne, a lot of issues have started to come, and there again, जो मैं कह रही हूँ, psychology helped me as a rescuer. Psychology helped as a as a as an angel to my life. So I give interview as a psychologist somewhere, and again another guardian angel came to my life। I मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में उन लोगों को लाजमी क्रेडिट दूंगी, बिकॉज आई फेल्ट कि ये एक मेरा ड्यू ड्यू बनता है देना देना, चाहे मैं फेमस हूँ या ना हूँ, कि जिन जिन लोगों ने मेरी इस जर्नी में मुझे हेल्प आउट किया। सो दे आर अ गार्डियन एंजल, फर्स्ट माय सिस्टर who pushes me to be like कि निकलो इस environment से बाहर निकलो, give interview, and उसी ने मुझे रेफर किया। And then another guardian angel came to my life, Miss Vajiha Zafar, I hope you are listening to this।
She literally shaped me to be a version that I am today. उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. आई एम नॉट सेइंग ऑब्वियसली माय कैपेबिलिटीज वर देयर, शी हैज बीन सीइंग मी दैट देयर इज सम स्कोप इन हर, जो उन्होंने मुझे वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया. बट उस जो जर्नी में, वो जो प्रैक्टिकल जर्नी जर्नी कहीं सीएमएच के बाद छूट गई थी ना, वो उन्होंने मुझे कंटिन्यूटी करवाई. एंड अ वेरी हेल्दी प्लेटफॉर्म दैट शी प्रोवाइड्स मी. Every day I see myself as a better version. I grow with my clients. She gave me the proper platform of the clinical एक्सपीरियंस. बट उन्होंने मुझे वो पहले बताया कि तुम जाओ, ये थेरेपी करो, एनएलपी करो, सीबीटी करो, डीबीटी करो, आइडेटिक के लिए कुछ टेक्निक्स लर्न करो. बी अ स्किलफुल पर्सन फर्स्ट एंड देन अप्लाई दीज ऑन द क्लाइंट्स. तो वो जब मुझे कॉन्फिडेंस मिला ना, एक प्रॉपर गाइडलाइन मिली ना कि हाउ मुझे उन सब चीज़ों को लर्न करना है, एंड दैट जर्नी जब वो मैं सब थेरेपी सीख रही थी, आई एम अ प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट नाउ. वो प्रोफेशनल जब से मैं सीख रही थी, तो वो चीज़ें मुझे उन्होंने प्रोवाइड की कि ऑब्वियसली आई शी कैन नॉट गिव मी द क्लाइंट कि जाओ हिप्नोसिस के ऊपर अप्लाई करो. शी सेड आई एम हियर, डिस्कस विद मी, इम्प्लीमेंट ऑन दीज थिंग जो अब तुम लर्न कर रही हो मेरे साथ, हम जो मेरे हाँ बाकी कोलीग्स हैं उनके साथ करो. देन शी गिव मी द न्यूट्रल इजी क्लाइंट लाइक द काउंसलिंग क्लाइंट्स. एंड स्लोली एंड स्टडीली वो जो एक सारा एक ब्लैंक माइंड के साथ, एक क्वेश्चन मार्क के साथ क्लाइंट के सामने बैठती थी कि ओके व्हाट टू डू, क्या करना है, बात करनी है, अच्छा ये इशू है, अब क्या करना है, आई डोंट नो. वो साइको एनालिसिस कैसे मैं अप्लाई करूंगी इस क्लाइंट के साथ जिसके चाइल्डहुड इश्यूज आ रहे हैं, या मैं वो कॉग्निटिव अप्रोच कैसे अप्लाई करूंगी. वो एक ब्रिज क्रिएट करने में शी हैज अ मेजर रोल. एंड obviously because I think that I'm a born psychologist, I wanted to be a psychologist. and वो चीज़ मुझे I started enjoying that. मैं हर क्लाइंट के साथ कुछ एक नया रूट डिस्कवर करती, एक नई जर्नी पे जाती. आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग माय सेशंस. आई start taking a lot of things from my client. मेरा हर client is highly, I will highly appreciate them. They have a major role in my transformation also, and somewhere I felt that it's vice versa. I have played my role in their transformation. So yes, the beautiful journey. It's indeed very beautiful, और इसमें बहुत 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 कुछ है शेयर करने को. But this is somewhere I think कि ये मेरा एक small सी journey थी to be that small little girl with a lot of issues, emotional issues, to transform herself to the better. And I think to be the, still I'm in the better version, but the bestest version from that 9 years old Sarah. So yes, this is my journey. And psychology, my supervisors, my family, my mother is the biggest support. She is the self-reflection mirror for me every day till now. Without her, I think I cannot exist, or without her I cannot do anything. So yes, Ammi, this is credit a credit video for you also. जहाँ मैं जर्नी की बात करूंगी वहां पे आपके बगैर ये जर्नी कुछ नहीं है. तो yeah, thank you so much for being you, for being the best mother I could have. And maybe I get a little emotional now, but it's okay. This is me, and emotions are me, and I am emotions. I reflect the emotions, and यही चीज मैं हमेशा preach भी करती हूँ कि don't say like this कि I'm an emotional person as your weakness. This is somewhere your strength. That emotions are your strength. You show what your inner processes are at that point. So yeah, आफ्टर इमोशनल नोट, दिस इज मी. एंड अगर आप मेरी इस वीडियो के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए हो, यू लाइक माई जर्नी, यू लाइक लिसनिंग टू मी, तो ज़रूर 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 मेरे साथ कनेक्ट हो मेरे प्लेटफॉर्म पे. बिकॉज इस प्लेटफॉर्म का मकसद है टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर एवरी वन, वेयर एवरी वन फील कनेक्टेड, everyone feel listen, and everyone feel honored in this platform. So yeah, if you like my video, do give me your feedback and stay connected with me. Allah Hafiz, take care.